सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिन्वू सिस्टम की डंजन में जाकर अटक गया था और उस पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, लेकिन जिन्वू ने सभी को हरा दिया, जिससे जिन्वू की पावर्स के साथ साथ उसका लेवल भी बढ़ गया था और उसे नए हथियार मिले थे। साथ ही जिन्वू ने कुछ हंटर्स की छुपकर मदद की थी और एक डंजन के बॉस के कवच को एक ही हमले में तोड़ दिया था, जिसके बाद जिन्वू वहां से चला गया था। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सिस्टम के मुताबिक एक्सरसाइज कर रहा था और अब जिन्वू की बॉडी काफी अच्छी हो गई होती है, जो देखकर हॉस्पिटल की नर्स तो उस पर फिदा होने लगती हैं। यहीं पर हम बेक नाम के एक एस रैंक के हंटर को भी देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू में बात करता है और कहता है कि हम जैसे एस रैंक के हंटर्स को रोज कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान ना हो। यही जिन्हा इस इंटरव्यू को देखती है और फिर जिन्वू को उठाती है। यहाँ जिन्हा जिन्वू की बॉडी को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर इतनी जल्दी जिन्वू की बॉडी ऐसी कैसे हो गई। इसके बाद जिन्वू जिन्हा को एक अम्ब्रेला देकर स्कूल भेजता है। फिर जिन्वू सिस्टम में मिले पॉइंट्स को देखता है और बहुत सोच समझकर उन पॉइंट्स को अपनी एबिलिटीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहीं अब तभी जिन्वू के घर का ओनर जिन्वू के पास फोन करता है और जिन्वू से घर का रेंट मांगता है। ये सुनकर अब जिन्वू पैसे कमाने के लिए दोबारा से मिशंस पर जाने के बारे में सोचता है। यहाँ जिन्वू सोचता है कि उसे अब कुछ ऊंची रैंक के पोर्टल्स में रेड पर जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसने अचानक से ऐसा कर दिया तो सभी लोगों को उस पर शक होने लगेगा और प्रेस वाले भी इस बारे में बात करने लगेंगे। ये सोचकर अब जिन्वू ऊंची रैंक के पोर्टल में नहीं जाता। तभी जिन्वू को कुछ और हंटर्स के पास से एक रेड पर जाने का ऑफर आता है। जिन्वू अपने सिस्टम के डेली मिशन को पूरा करते हुए उन हंटर्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ जिन्वू को डोंगसू नाम का एक हंटर मिलता है जो कि अपनी टीम का लीडर था। डोंगसू जिन्वू को बताता है कि हम तुम्हें इसीलिए अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें बस अपनी टीम को पूरा करना है, क्योंकि जब तक हम 8 लोग नहीं हो जाते तब तक हम सी रैंक के पोर्टल में एंटर नहीं हो सकते। साथ ही डोंगसू जिन्वू से कहता है कि तुम पोर्टल के अंदर जाकर किसी भी मॉन्स्टर से मत लड़ना और तुम बेफिक्र होकर बस हमारे पीछे चलते रहना और इसके बदले में हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई उसे बिना लड़ाई के 20 लाख रुपए कैसे दे सकता है। यहाँ जिन्वू इनसे पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। इस पर डोंगसू जिन्वू से कहता है कि तुम्हें बस हमारे बैग उठाने होंगे जिनके अंदर हमारा कुछ सामान है और कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं। ये सुनकर जिन्वू डोंगसू से पूछता है कि क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं है। इस पर डोंगसू जिन्वू से कहता है कि हम लोग हमेशा ही बिना हीलर के रेड पर जाते हैं और हमें हीलर की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात जिन्वू को काफी अजीब लगती है। यहाँ जिन्वू अब डोंगसू का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम पोर्टल में मारे जाओगे तो इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये पढ़ने के बाद जिन्वू इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। यहाँ अब तभी जिन्वू के पास डी रैंक का वही हंटर जिन्हो आता है जो कि कुछ समय पहले ही हंटर बना था। यहाँ जिन्वू जिन्हो के कवच और तलवार को देखकर समझ जाता है कि जरूर जिन्हो किसी अमीर परिवार से आता है। इसके बाद ये सभी लोग पोर्टल के पास जाते हैं जहाँ पर ये सभी लोग पोर्टल को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ जिन्वू जिन्हो से कहता है कि हमें अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स की चिंता करनी चाहिए, न कि पोर्टल की। जिन्वू जिन्हो को बताता है कि खतरा अगर बी रैंक या फिर उससे बड़ी रैंक का होता तो इस काम को हंटर गिल्ड ही संभालती, लेकिन ये पोर्टल सी रैंक का है इसीलिए ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। मगर यहाँ जिन्वू की बातें जिन्हो को समझ नहीं आती क्योंकि वो हाल ही में हंटर बना था। यहाँ अब जिन्वू और बाकी सभी लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं जहाँ जिन्वू को ये गुफा भी बिल्कुल उसी डबल डंजन की तरह लगती है। अब ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन्हो जिन्वू से स्टोन के बारे में पूछता है। फिर जिन्वू जिन्हो को बताता है कि स्टोन अलग अलग तरह के होते हैं। जो स्टोन हमें सुरंग में मिलते हैं उन्हें माना स्टोन कहा जाता है और जो स्टोन हमें मॉन्स्टर्स को मारने से मिलते हैं उन्हें एसेंस स्टोन कहा जाता है। यहाँ ये सभी लोग बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जिन्वू को कुछ मॉन्स्टर्स के आने की आवाज आती है। जिन्वू सभी लोगों को चेतावनी देता है और बताता है कि कई सारे मॉन्स्टर्स हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर सारे हंटर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी इंसेक्ट जैसे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। फिर ये सभी लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और डोंगसू और उसकी पूरी टीम मिलकर मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आराम से खत्म कर देते हैं। यहाँ डोंगसू जिन्वू से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स हम पर हमला करने आ रहे हैं। इस पर जिन्वू कहता है कि मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। यहीं अब डोंगसू के साथ ही इन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखते हैं और इनके शरीर पर पहले से भी चोट के निशान थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस जगह पर और भी पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और उनकी इनसे लड़ाई हो गई होगी। यही डंजन में जिन्वू जिन्हो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सूट कहाँ से मिला। इस पर जिन्हो जिन्वू को बताता है कि ये मेरे डैड ने मुझे दिलवाया है क्योंकि ये मेरी पहली रेड है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर जो कि वही एस रैंक हंटर बेक होता है उसे देखते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग के समय एक बहुत बड़े पत्थर को आसानी से तोड़ देता है जिससे पता चलता है कि बेक काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं डंजन में जिन्वू और बाकी सभी लोग गुफा में काफी अंदर तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जिन्वू को अब डोंगसू पर शक होने लगता है। साथ ही ने यहाँ पर इस सुरंग में कोई भी जिंदा मॉन्स्टर नहीं मिलता और यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े थे।
अब तभी इन सभी लोगों को कई सारे माना क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ डोंगसू भी ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। यहाँ डोंगसुक अपनी टीम से इन माना क्रिस्टल्स को 7 हिस्सों में बांटने के लिए कहने लगता है। तभी जिन्हो जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और फिर डोंगसुक से कहता है कि हमें जिन्वू को भी इन माना क्रिस्टल्स में से हिस्सा देना चाहिए। ये सुनकर डोंगसुक कहता है कि हाँ, हम जिन्वू को भी हिस्सा जरूर देंगे। लेकिन अब तभी ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सो रहा था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस है। यहाँ डोंगसुक सभी लोगों से कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को हराने से पहले ही सारे क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि बॉस के मरने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाएगा। यहाँ अब डोंगसुक अपने लोगों से खुदाई का सामान मांगता है, मगर डोंगसुक के साथी खुदाई के सामान को सुरंग के बाहर ही छोड़ाए थे। इसीलिए अब डोंगसुक जिन्वू और जिन्हो को यहीं रोकने के लिए बोलता है और खुद अपने साथियों के साथ यहाँ से बाहर सामान लेने जाने लगता है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि डोंगसुक और उसके लोग इन्हें यहाँ पर धोखा देकर जा रहे हैं और इन लोगों का शुरू से ही यही प्लान था। यहीं डोंगसुक भी अपने एक साथी से जिन्वू और जिन्हो को उस मॉन्स्टर के पास कैद करा देता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहीं जिन्वू को अब सोंग की वही बात याद आती है जब सोंग ने उसे बताया था कि इस काम में कुछ ऐसे हंटर्स भी तुम्हें मिल सकते हैं जो कि अपने से छोटी रैंक के हंटर्स का फायदा उठाते हैं और उन्हें तहखाने में फंसाकर उन्हें मार देते हैं और कभी भी पकड़े नहीं जाते। यहीं डोंगसुक से धोखा खाने के बाद जिन्वू और जिन्हो को काफी दुख होता है। यहाँ जिन्हो जिन्वू से कहता है कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करता तो शायद डोंगसुक हमें मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ता। मगर ये सुनकर जिन्वू जिन्हो से कहता है कि डोंगसुक और उसके लोग पहले से ही हमें मारने का मौका ढूंढ रहे थे और अब वो लोग हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इस डंजन का बॉस भी नींद से जाग जाता है और इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जिन्हो जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इससे लड़ता हूँ। मगर जिन्वू जो कि अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो अब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और जिन्वू इस डंजन के बॉस से लड़ने के लिए जाने लगता है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।